Ladies and gentlemen, please give a big round of applause. Please help me welcome on the digital screen successful entrepreneur Mr. Sumit Bahadur. Welcome sir. कैसे हैं आप लोग? मजा आ रहा है? ऑफिस में तो ये सब नहीं कर सकते, नहीं? इम्पॉसिबल। आई टेल यू, मैं जब इस बिजनेस में आया था तो और एक कुछ टाइम के बाद जब मुझे इस बिजनेस की पल्स का एहसास हुआ एंड देन आई रियलाइज कि मैं इन विनर्स के साथ ये बिजनेस बिल्ड करूंगा और कैसे लोग हैं जो डायमंड जाते हैं, जब मुझे उनके बारे में पता लगा तो मेरे अंदर ऐसी फीलिंग आई कि मेरे को अपनी जो बाकी की जिंदगी है वो ऐसे लोगों के साथ ही बितानी है। और यही हमारे वो दोस्त हैं जिनके साथ हम लोग जो हैं कभी दुबई घूम रहे हैं, कभी साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, कभी बार्सिलोना जा रहे हैं, कभी स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं। लाइफ इज जस्ट like a rock and roll right now with all of these guys. So very neat bunch of people. बहुत मजा आएगा आप लोगों को. And as a couple, see corporate life में क्या होता है ना, husband को promotion मिलता है, wife को क्या मिलता है? Wife को सिर्फ एक congratulations या कुछ gift मिल गया. Guys gets all the glory. तो यहाँ पर क्या है, as a couple they're raising their hands together. It's a very powerful symbol. Because मैं जब बड़ा हो रहा था तो मेरे parents तो बहुत careful थे कि मैं कैसे लोगों की कंपनी रखता हूँ, कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ। स्कूल में था, इम्प्रेशनेबल एज थी और मेरे पेरेंट्स के स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग की वजह से ही मैं कभी बिगड़ा नहीं। और उसके बाद मैं डीपीएस आरकेपुर में मेरी परवरिश, मेरी स्कूलिंग हुई। दिल्ली में मेरी परवरिश थी, डीपीएस आरकेपुर में मैंने स्कूलिंग करी अपनी। और पेरेंट्स की स्ट्रिक्ट बिहेवियर की वजह से, मेरी मदर स्कूल टीचर थी, बहुत स्ट्रिक्ट थी और उसी वजह से मैं नोटी भी था बचपन में काफी, जैसे अक्सर बच्चे हुआ करते हैं, कुछ ज्यादा उनसे। लेकिन उनके स्ट्रिक्टनेस की वजह से मैं पढ़ाई में एक्सेल करता रहा। और जब 12th में था तो मैंने एक स्कॉलरशिप 11th में मैंने एक स्कॉलरशिप ली थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स को देता है हर साल एनसीईआरटी के द्वारा। इट्स कॉल्ड एनटीएससी, नेशनल टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप। वो मुझे मिली थी ऑल ओवर इंडिया। 700 कुछ बच्चों को मिलती है आउट ऑफ 3 लाख एप्लीकेशंस एवरी ईयर। और वो स्कॉलरशिप 11th में लेने के बाद 12th में मैंने आईआईटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया और आईआईटी जेई की मेरी जो रैंक थी वो थी ऑल इंडिया 88th रैंक आउट ऑफ मोर देन 5 लाख एस्पिरेंट्स। तो उसके बाद मैं आईआईटी गया और बिल्कुल अपना मनचाहा ब्रांच चुना मैंने कंप्यूटर साइंस का। हमारे आईआईटी दिल्ली के कंप्यूटर साइंस में सिर्फ 35 सीट्स हुआ करती थी उस वक्त। अब बताओ 5 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, 35 टॉप रैंकर्स जो चुन लेंगे उनको 35 सीट्स मिल जाएंगी। तो 35 सीट्स में से एक सीट मुझे मिली क्योंकि मेरी रैंक बहुत अच्छी थी, मैंने ले ली। किसी ने मुझे बताया था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जब आप एंटर करते हो तो 100 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए। दैट्स 1%। मुझे किसी ने बताया तो मैंने उनको बताया कि पता है जब आईआईटी में अप्लाई करते हो तो 0.001% रेशो है एक्सेप्ट होने का। तो एनीवे आईआईटी में जब एंटर किया उसके बाद आफ्टर ग्रेजुएटिंग मुझे स्कॉलरशिप मिली। तानिया में यूएस में मिले थे जब हम लोग मास्टर्स करने गए थे। तानिया जो थी वो she was a gifted student from Europe, from Kyiv। वहाँ की एक यूनिवर्सिटी NTU की टॉप रैंकर थी, इनको भी स्कॉलरशिप मिली थी। And then we first met in the university, तो मैं तो उनको मिलके एकदम लट्टू हो गया था because perfect combination of beauty and brains। और आईआईटी में तो उस वक्त वैसे भी हम लोगों का कांटेक्ट बहुत लिमिटेड होता था किसी भी गर्ल्स से। तो हम लोग जो थे जब पास आउट करके गए यूएस में तो वी वर टेकिंग द सेम क्लासेस। तो मैं इनका अटेंशन लेने की बहुत कोशिश किया करता था। भगवान ने मेरी सुन ली, शी नोटिस्ड मी, पढ़ाई में अच्छा था। और फिर एक चमत्कार जो हुआ वो ये हुआ कि उस वक्त ह्यूलेट पैकर्ड का एक कॉर्पोरेट प्रोग्राम था कि जो टॉप स्टूडेंट्स हैं कुछ यूनिवर्सिटीज के, उनको चुन के उनको रिसर्च प्रोजेक्ट या कुछ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस दो ताकि वो अपनी पढ़ाई को, अपने एजुकेशन को इंडस्ट्री से कनेक्ट कर सकें। तो उस वक्त 2 ही स्टूडेंट्स उन्होंने हमारी यूनिवर्सिटी से चुने थे, एक तानिया थी और एक मैं था। एंड
We were part of that seed, SEED, seed program. We worked in Hewlett Packard. Hewlett Packard में जॉब करने के बाद हम लोगों के दिमाग पे वहां पर ना वो एक उस वक्त स्टार्टअप का भूत सवार था. You know what startup culture is, right? In India, quite a few of them. Okay, so you are familiar what I'm talking about, right? Startups अभी इंडिया में भी बहुत ज्यादा prevalent हैं. People feel like working for them. तो उस वक्त हमको भी लग रहा था यूएस में कि we should work for startups because तो हम दोनों ने Hewlett Packard में काम करते करते we basically started working for 2 startup companies. We changed our jobs. Tanya worked for a startup which was in Oregon, जो कि control systems design करने में it was dealing in that and she was working there. और मैं एक supply chain software company में काम करना मैंने शुरू किया. तो पैसे से तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं हम लोगों को, लेकिन फिर भी लाइफ में बहुत कुछ मिसिंग था और हाँ स्ट्रेस तो बहुत था. You see, late 20s में ही already we were so successful but we were in a very stressful environment. कितने लोगों को लगता है कि स्ट्रेस बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? Yes, stress is increasing day by day. So we were already in the position कि हमको बहुत स्ट्रेस था. हम लोग बहुत कम एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिता पाते थे. You know, we had to steal time away from our work to be with each other. चुराना पड़ता था हमें टाइम अपनी कंपनीज और प्रोफेशन से एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए. तो ऐसे टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि हम लोगों को बिजनेस करना है और बिकॉज वी जस्ट लव्ड बिजनेस. बट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. यू नो, एवरीबॉडी हैज टू गो थ्रू अ प्रोसेस. तो मेरे को इस बिजनेस में लेके आने वाली तानिया थी. She was more excited about this business. मैं था, I loved it, but I was not initially so excited. I became the kind of person जो आज मैं हूँ. I'm telling you, power of association. यहाँ बैठे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार क्या है ऐसा इस business में this and that. And I was always looking for some tip on some technique जो मैं सीख सकूँ, apply कर सकूँ to get results fast because I'm an engineer. तो मैं हमेशा कोई ना कोई शॉर्टकट या कोई टिप ढूंढता था स्पीकर से. और वो जब एटीट्यूड की बातें करते थे, थिंकिंग की बातें करते थे, तो मैं मेंटली अपने आप को ब्लैंक आउट कर लेता था कि यार ये सब एटीट्यूड एंड यू नो पॉजिटिव थिंकिंग वगैरह इट्स ऑल हॉगवॉश. मेरे को तो बस वो टिप चाहिए जिसको मैं अप्लाई कर करके बिजनेस को आगे बढ़ा सकूं. That was a mistake, big mistake. जितना मैंने इस बिजनेस को जाना, मैंने रियलाइज किया कि इस बिजनेस में लिटरली आप सिर्फ 6 इंच दूर हैं सक्सेस से. और वो 6 इंच क्या है? बेसिकली यहां से आपकी ब्रेन तक के, बस दैट्स इट. यू बेसिकली इट्स ऑल हियर इन योर हेड. ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिस दिन आपका थिंकिंग सही हो जाएगा ना, थिंकिंग मेक्स अ बिग डिफरेंस एंड वी रियलाइज दैट. सबसे बड़ा थिंकिंग का जो डिफरेंस आता है वो आता है इन योर ड्रीम. Some people have a very weak dream, some people have a strong dream and some people have a burning desire जो इतनी कंज्यूमिंग होती है कि वो आदमी कुछ भी करके अपनी ड्रीम या अपने पर्पस को अचीव कर लेता है. इवन छोटा सा बच्चा भी जानता है कि वो कैसे अचीव करना है. दोस्तों, आई एम टेलिंग यू, God has made all of us supermen, superwomen. लेकिन कभी क्या है कि हम लोग अपनी ताकत, अपनी शक्ति पहचानती नहीं है, ना उसको उभार पाते हैं बिकॉज हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर है ही नहीं. तभी मैं कह रहा हूं कि वी आर 6 इंचेस अवे फ्रॉम सक्सेस. कितने लोग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर रख सकते हैं अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए? फैंटास्टिक. दोस्तों, उसके बाद मेक श्योर यू होल्ड इट लॉन्ग इनफ. दूसरी चीज जहां पर थिंकिंग मेक्स अ डिफरेंस इज बेसिकली इन योर एटीट्यूड. ये बिजनेस जो है ना, मैं सुनता था शुरू में 99% एटीट्यूड, 1% एक्शन. मैं बोलता था क्या बंडल स्टेटमेंट है यार ये. लिटरली स्पीकिंग, जितना मैं बिजनेस में आगे बढ़ा मेरे को समझ में आ गया 99% ये बिजनेस एटीट्यूड ही है. आपको लगता है ना कि ये मतलब घिसी पिटी बातें बोल रहे हैं. दोस्तों, इट्स ऑनेस्ट टू गुडनेस ट्रूथ. सीरियसली, जितना जल्दी आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे उतना फायदेमंद है आपके लिए. यू बिल्ड पीपल अप. लोग आपके इर्द गिर्द आएंगे,
आपसे इन्फ्लुएंस्ड होंगे, आप इनको बिल्डअप करोगे, आप उनके माइंड का गार्बेज जो है उसको रिप्लेस करोगे कुछ पॉजिटिव चीजों से, फिर उससे क्या होगा कि वो लोग ट्रांसफॉर्म होंगे। एंड दैट्स हाउ वी बिल्ड स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशंस। बहुत सी बातें इस बिजनेस में शुरू में समझ नहीं आती हम लोगों को। इट्स वेरी कंफ्यूजिंग समटाइम्स, बट वी ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज वी कैन। I always give an example to people कि जब एक फादर थे ना, एक आदमी था, he was a father, तो वो उसका जो छोटा सा बच्चा था वो उसको परेशान कर रहा था, बार बार खेलना चाहता था उसके साथ, and he was doing some office work। तो अपने बच्चों को ना थोड़ा सा मन बहलाने के लिए उसने क्या किया कि उसको एक मैगजीन में से एक वर्ल्ड मैप, दुनिया का नक्शा, उसका एक पेज फाड़ा, उसके कई टुकड़े करे छोटे छोटे, और टुकड़े बच्चे को दिए और बोला कि जाओ इस दुनिया के नक्शे को दोबारा करेक्टली असेंबल करके जोड़ के ले आओ मेरे पास, फिर मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। तो ये थॉट कि बच्चा कम से कम आधे पौने घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए बिजी हो जाएगा, उस वर्ल्ड के मैप को जोड़ने की कोशिश करेगा, कौन सा टुकड़ा कहाँ जोड़ता है वगैरह वगैरह वगैरह। वो बच्चा गया और कुछ ही समय में वापस आ गया, कुछ ही समय में, इन नो टाइम, एंड ही बेसिकली गेव हिम द वर्ल्ड मैप कंप्लीटली पुट टुगेदर। तो फादर वाज सरप्राइज्ड, जीनियस, उसने बोला तुमने कैसे किया? तो बच्चा इनोसेंटली बोला कि पापा इसके पीछे मैंने देखा कि एक आदमी का चेहरा है, मैंने वो आदमी का चेहरा जोड़ दिया और पीछे देखा तो वो वर्ल्ड का मैप अपने आप जुड़ गया। समझ में आया आपको? That is why we try to simplify and keep everything as simple as possible. All you have to do is just follow the simple steps. तो अगर आपको ये बिजनेस बिल्ड करना है तो सिंपल स्टेप फॉलो करने हैं। दोस्तों ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस बिजनेस इज वंडरफुल, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, आपका जो मेंटल स्टेट है, उस मेंटल स्टेट में इट्स लाइक अ पीस ऑफ टायर इनसाइड यू, इन योर माइंड, जिसमें एक लीक है छोटा सा, लेकिन वो लीक इतना छोटा सा है कि वो हवा निकल तो रही है, लेकिन वो फिर भी इट विल अलाउ योर कार टू मूव फॉरवर्ड। बट इफ यू आर ऑल वेरी क्वाइट and listen carefully, you will see in your inner mind there'll be a leak in your mind somewhere, जहां पर वो हवा निकल रही है। जॉब पे जाओगे, चैलेंज आएगा, फिर क्या होगा? immediately something will come out of your that leaking tire। मैं ये बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ अपने ड्रीम्स की वजह से। I went to engineering school, I am going to the job, काम मुझे करना है सारी उम्र। अगर मैं बिजनेस नहीं बिल्ड कर पाया, मेरे ड्रीम्स पूरे करने हैं, मेरे पत्नी के, मेरे फैमिली के ड्रीम्स मेरे ड्रीम के साथ जुड़े हुए हैं। आई एम द मैन ऑफ द हाउस और आई एम द लेडी ऑफ द हाउस। जो ड्रीम्स आपको पूरे करने हैं उसमें आप काम करिए अपने बलबूते पे। तो नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर ड्रीम्स। इज दैट क्लियर? दोस्तों इस वक्त जो भी इस वक्त हम लोग ट्रेंड्स देख रहे हैं, मेरे को लगता है जितने भी यंग लोग यहाँ बैठे हुए हैं, I want to tell you one thing very clearly. Trends पढ़ना सीखिए, learn to read trends. Okay, you know there is a statistics right now in India, under 35 years, the professionals हैं, they end up changing job 9 times. आप लोग जो है आज की तारीख में एक ऐसी इकोनॉमी में हो, which is basically fueled by information, which is powered by technology, but is driven by knowledge। और ये जो knowledge based economy है, इसमें आपके skills जो है कितने भी आप acquire कर लो, degrees ये वो this that, ultimately अगर आपकी कंपनी या आपके इंडस्ट्री में stagnation आ गया, you are out। तो skills पे, degrees पे, certificates पे focus मत करो, focus on knowledge will save you, that's the most important। And another thing, let me just tell you one thing very clearly. आज की तारीख में इस वक्त कंपनीज एंड ट्रेंड जितने फास्ट चेंज हो रहे हैं कि जिस कंपनी के लिए आज आप काम कर रहे हो, you don't know whether that company will exist or not. There is something called GAFA, G-A-F-A. Google, Apple, Facebook and Amazon. ये 4 टेक्नोलॉजी कंपनीज जो हैं, they're controlling almost 90% of what's out there in the world. 90%। और ये चारों की चारों कंपनियां आज से 15 साल 12 साल पहले कहां थी? ये कहीं पर, नॉट देयर। तो अगले 10 सालों में क्या होने वाला है, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। इफ यू हैव ड्रीम्स, इफ यू वांट समथिंग इन लाइफ,
ओनली थिंग राइट नाउ जो फैक्ट है, हार्ड फैक्ट है, वो क्या है? बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन पीपल। बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन पीपल। मेरे एक व्यक्ति थे, मेरे एक दोस्त थे, जिनको अभी एक बहुत बड़ा इनहेरिटेंस मिला, करीब 100 करोड़ का, और वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास गए, जेपी मॉर्गन के, कि मैं इस 100 करोड़ को कैसे इन्वेस्ट करूं, इट्स अ वेरी लार्ज अमाउंट। और उसने उसको बताया कि अगर आपका अमाउंट 10, 15, 20 करोड़ तक का है तो आप उसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन जब अमाउंट बहुत बड़ा होता है तो उसको कंपनीज में, लोगों में इन्वेस्ट करो, जहां पर आपको रिटर्न हाई मिल सके। तो दोस्तों, हम लोग क्या कर रहे हैं अपने बिजनेस में? हम लोग अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं, हम लोग इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, लोगों में। वी आर बिल्डिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। जो काम वो 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके कर रहा है, वो काम हम लोग जो है फ्री में कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर आपकी ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ट्रेंड्स पढ़ पा रहे हैं, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू थिंक टुडे इज व्हाट? बिल्ड an organization, build your own company, build assets, real assets। वो assets नहीं जो लोग लैंड खरीद के यहाँ वहां डाल देते हैं, those are dead assets। जब तक बेचो ना तो तब तक वो एसेट कमा के नहीं देता है। लेकिन build real assets, which is what? An organization, living, breathing organization। इस बिजनेस से बढ़िया कैश फ्लो कहीं है ही नहीं। लेकिन इसमें जो इक्विटी है, जो पैसा इन्वेस्ट करना है, वो पैसा क्या है? आपकी स्वेट इक्विटी। That's what you have to invest. You have to, it's your intellectual equity that you are investing here। और लोग सोचते हैं कि आप सिर्फ पैसे की बात करते हो, पैसे की बात करते हो। दोस्तों, हमारी जो पर्पस है तुमका, वो क्या है कि हम लोगों को बदलना चाहते हैं। कौन आएगा इस बिजनेस में, क्या करेगा, वो तो हमें मालूम नहीं है। क्यों? बिकॉज हर एक का इंटरनल चॉइस है। आपका एटीट्यूड, आपका थिंकिंग आपकी चॉइस है। समझ रहे हैं मेरी बात? एवरीथिंग इन लाइफ बॉइल्स ऑन टू अ चॉइस। और सारी बात यही पर आती है, 6 इंचेस अवे फ्रॉम सक्सेस। 6 इंच दूर है आप सक्सेस से। दोस्तों, हम लोग वर्ल्ड घूम चुके हैं, हम लोग वर्ल्ड घूमते रहते हैं, घूम चुके हैं, बहुत कुछ घूमा है। वी आर लिटरली, हम लोग अपने आप को ग्लोबल सिटीजन्स कंसिडर करते हैं। लेकिन जो हम लोग इंडिया में देखते हैं, जितना वैरायटी है, जितना डाइवर्सिटी है, तो ये यही मानती है कि जैसे यूरोपियन यूनियन है, उसे कहते हैं EU, लेकिन वो बहुत सारे कंट्रीज है। वैसे ही इंडिया जो है, वो है तो इंडिया, लेकिन वो एक यूनियन है। इसमें 29 स्टेट्स नहीं है, 29 कंट्रीज इंडिया में बसी हुई हैं। फर्क लैंग्वेज, फर्क और बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, परफेक्ट टाइम लाइफ में कभी कुछ नहीं आता डिसीजन लेने का। अगर ये परफेक्ट टाइम का वेट करते तो शायद आज आपसे ये हिंदी में बात भी नहीं कर पाते। गट्स चाहिए दोस्तों, गट्स चाहिए। टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। We love you, we believe in you। बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स होने वाले हैं यहाँ पर। God bless you।